पिछले वीडियो में हमने द्विस्वर की चार्ट को याद किया था और द्विस्वर की जो पहली लाइन थी उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। एक बार चार्ट को फिर से याद कर लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस आई और आई, ये पहली लाइन पर पहली लाइन का चिन्ह इस तरीके से। सेकंड प्लेस पर ए प्लस अन्य स्वर। थर्ड प्लेस पर ई प्लस अन्य स्वर। सेकंड लाइन चिन्ह इस तरह से रहेगा। तीन शब्द हैं फर्स्ट प्लेस पर आय, आए, ओय। सेकंड प्लेस पर ओ प्लस अन्य स्वर। थर्ड प्लेस पर उ प्लस अन्य स्वर। थर्ड लाइन का चिन्ह इस तरीके से रहेगा। तीन शब्द हैं फर्स्ट प्लेस पर आया, आओ और आऊ। सेकंड प्लेस पर आई और थर्ड प्लेस पर औ। इस तरीके से आपको ये चार्ट याद कर लेना है। तो पहली लाइन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब दूसरी लाइन इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी। फर्स्ट प्लेस पर आय, आए, ओय। सेकंड प्लेस पर ओ प्लस अन्य स्वर। थर्ड प्लेस पर उ प्लस अन्य स्वर। तो चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल है गाय। अब इस गाय को हम अलग करके देखेंगे तो इसमें छुपा हुआ है ग प्लस आय। तो ग के बाद आय लगा हुआ है। आय आता है सेकंड लाइन का फर्स्ट प्लेस आय, आए, ओय। इन तीनों में से कोई एक, तो ये द्विस्वर लग जाएगा फर्स्ट प्लेस पर ग प्लस आय। हालांकि आप इसको गा य इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका अब हमने नया सीख लिया, हम द्विस्वर लगा के भी इसको बना सकते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये तरीके से नहीं समझ में आता है तो दूसरा तरीका आपके पास है, और दोनों ही समझ में आ गए तो बहुत ही अच्छा है। आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते होंगे। आपको अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाने के कई रास्ते पता होते हैं। क्या पता एक रास्ते पर जाम लगा हुआ हो, रास्ता रुका हुआ हो, तो आप दूसरे रास्ते से पहुँच जाएंगे, लेकिन आप पहुँच जरूर जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई में भी हमें कई तरीके आने चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। तो इसी तरीके से इसमें भी कई तरीके से हम एक एक शब्द को आगे बनाएंगे। ये हो गया गाय। अब हमें लिखना है पायल। तो पायल में पाय प्लस ल, पाय यानी प प्लस आय यहाँ पर है। ये फर्स्ट प्लेस का है, लाइन से ऊपर पाय ल पूरा बना लिया और ये द्विस्वर का चिन्ह लगा दिया। अब हमें लिखना है चलाए। चल प्लस आए। च पर कोई स्वर नहीं है, च पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे। चल प्लस ल पे है आए फर्स्ट प्लेस पर, चलाए। अब है आगे रॉयल। र पर है र प्लस ओय, रॉय। ये रहा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, लाइन से ऊपर रॉयल, रॉयल इस तरीके से। अब है आगे ओय लो इस तरीके से। अब हम इसी शब्द को बनाएंगे ओय। ओय आ गया ये और बचा इसमें ल, तो ओय के लिए हम चिन्ह बना देंगे द्विस्वर का। तो ये ल बनाया, ल के लेफ्ट में ओय है तो हमने लिख दिया ऑयल, ऑयल।
आगे है ओ, ओम। तो ओ और ऊ दोनों स्वर हैं और व्यंजन है म, तो म पर लगेंगे ओ प्लस ऊ। अब देखेंगे ओ ऊ कहाँ पर आता है, तो इस पूरी लाइन में कहीं भी आपको ओ ऊ नहीं दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आपको ओ ऊ तो दिखाई नहीं देगा। अब दूसरी लाइन का सेकंड प्लेस ओ प्लस अन्य स्वर में से ओ के साथ में ऊ आ गया, ओ ऊ। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस का म लाइन टच करेगा और ये सेकंड प्लेस पर लग जाएगा लेफ्ट साइड में ओ ऊम। फिर से म ये हो गया और ओ ऊ, ओ प्लस अन्य स्वर ये हमने लगा दिया। अब है जोया। अब आप देख रहे होंगे जोया में आप कहेंगे कि ये तो यह है, तो ये दिखने में यह है और जल्दी में आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जोया, ओ आ, इस तरीके से यह का एक सिस्टम होता है। यह पर जो मात्रा लगी हुई होती है यह उसी शब्द में उसी स्वर में कन्वर्ट हो जाता है। यह जैसे हमने लिखना है जाइए, इस तरीके से, या जा ई ए, इस तरीके से, तो ये ए बराबर ये, तो यह का एक सिस्टम ये है, यह पर जो मात्रा लगी रहती है यह उसी स्वर में कन्वर्ट होता है। तो ए लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ पर या है, इसको हम आ भी मान सकते हैं। तो इसमें हम या तो ऐसे लिख लेंगे जो या पूरा या बना के, या फिर ज प्लस ओ आ, ज पे ओ और आ हमने दो स्वर लगा दिया जोया। दोनों ही सही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर द्विस्वर लगा के भी लिख सकते हैं। अब है कोयल। तो क प्लस ओ अ, यह को अ समझ लेंगे क्योंकि यह पर जो मात्रा होती है यह उसी स्वर में कन्वर्ट होता है। यह पर कोई मात्रा नहीं है फिर भी उसमें अ छुपा हुआ है, तो क प्लस ओ अ, कोयल। या फिर आप लिख सकते हैं कोयल, पूरा भी बना सकते हैं। आगे है रसोई। र पे कोई स्वर नहीं है, र स प्लस ओ ई, र स, अब ओ ई, ओ प्लस अन्य स्वर में से ई आ गया ओ के साथ, तो यहां पर लगा देंगे रसोई। और आप रसोई पूरा भी बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि बोलने में ई बराबर यह जैसा लगता है, रसोई। यह भी सुनाई दे सकता है और आप इसको ई करके भी समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जुआ। तो ज प्लस उ आ, उ प्लस अन्य स्वर, सेकंड लाइन का थर्ड प्लेस। तो हम इसको लिखेंगे लाइन काटते हुए, थर्ड प्लेस का है तो अब यही चिन्ह थर्ड प्लेस पर लगेगा इस तरीके से, जुआ। ये अब है रुई। र प्लस उई, ऊ प्लस अन्य स्वर में से ऊ के साथ ई आ गया, थर्ड प्लेस का है तो लाइन काटेंगे, र प्लस उई, रुई। ऐसे ही है बटुए। ब ट प्लस उए, ब पर कोई स्वर नहीं है, ट पे है और ऊ प्लस अन्य स्वर हमने लगा दिया, उए। अब है दोस्तों तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में फर्स्ट प्लेस पर है आया, आओ, आऊ। थर्ड लाइन का सेकंड प्लेस आई, थर्ड लाइन का थर्ड प्लेस औ। अब हमें लिखना है माया।
तो माया में म प्लस आया, और आया आता है थर्ड लाइन का फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का है तो म रहेगा लाइन से ऊपर, म प्लस आया माया। ऐसे भी लिख सकते हैं, मा या, पूरा या बना के भी लिख सकते हैं और द्विस्वर से भी लिख सकते हैं। हमें लिखना है जाओ, तो ज प्लस आओ, तो पहली लाइन में ही सुनाई देता है आया आओ आओ, ज प्लस आओ जाओ। हमें लिखना है ताऊ, ता प्लस आओ, थर्ड लाइन का फर्स्ट प्लेस में ही है अभी, तो फर्स्ट प्लेस का रहेगा लाइन से ऊपर, ता प्लस आऊ ताऊ। हमें लिखना है लाउड, तो ल के बाद द्विस्वर है तो ल पर लगा देंगे, ल प्लस आऊ, आया आओ आओ, थर्ड लाइन का फर्स्ट प्लेस लाउड। अब है आगे दोस्तों मई। हमें लिखना है मई, तो मई में देखेंगे क्या शब्द छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है, म प्लस आई, मई। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमें सिर्फ म के साथ में ई दिखाई दे रहा है, लेकिन ई नहीं है, म प्लस आई, तब होगा मई, क्योंकि म में कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसमें अ छुपा हुआ है। तो आई कहाँ पर सुनाई देता है हमें, थर्ड लाइन का सेकंड प्लेस मई, और सेकंड प्लेस का होगा तो म रहेगा लाइन पर, और सेकंड प्लेस पर वॉवल लगा देंगे मई। आगे है चेन्नई, तो चेन, च प्लस ए, चे, न प्लस आई, च के बाद सिंगल स्वर है तो सिंगल लगा देंगे, न के बाद डबल है तो डबल लगा देंगे, चेन। च पर सिंगल स्वर है, बिंदु लगा दिया, और न के बाद द्विस्वर है तो द्विस्वर कौन सा है, आई, और आई आता है थर्ड लाइन का सेकंड प्लेस, चेन्नई, चेन प्लस आई, चेन्नई। आगे है लखनऊ, लखन, यहाँ तक कोई स्वर नहीं है, लखन। अब है औ, और औ सुनाई देता है हमें थर्ड लाइन का थर्ड प्लेस, औ, और औ कहाँ लगेगा, न के थर्ड प्लेस पर, इस तरीके से लखन प्लस औ, लखनऊ। तो ये थी तीनों लाइनें, कंप्लीट हो गई। जितने भी शब्द आए थे आप इनको अपनी कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करें, कम से कम 2-2 लाइन, तब जाके आपको द्विस्वर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है त्रिस्वर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें लगातार 3 स्वर भी आ जाते हैं, जैसे भाई, टाई, पिटाई। इनमें तो 2 स्वर आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 स्वर आते हैं। तो 3 स्वर आए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन का चिन्ह इस तरीके से था, सेकंड लाइन का ये है, और थर्ड लाइन का इस तरीके से था। तो जब भी त्रिस्वर आए तो फर्स्ट लाइन का जो चिन्ह है उसमें एक टिक और जोड़ देंगे विपरीत दिशा में। इस तरीके से होता है पहली लाइन का चिन्ह, तो आपको इस तरीके से कर देंगे। सेकंड लाइन का द्विस्वर का इतना है, 3 स्वर आए तो द्विस्वर के चिन्ह में एक टिक विपरीत दिशा में जोड़ देंगे। ऐसे ही थर्ड लाइन का द्विस्वर का चिन्ह ये है, और थर्ड लाइन के द्विस्वर के चिन्ह के बाद एक और स्वर आए तो विपरीत दिशा में इस तरीके से कर देंगे। यानी कि पहली लाइन में आए तो इस तरीके से, दूसरी लाइन में त्रिस्वर आए तो इस तरीके से, और थर्ड लाइन में आए तो इस तरीके से। यानी कि द्विस्वर के चिन्ह में एक टिक और विपरीत दिशा में जोड़ दें तो त्रिस्वर बन जाता है। तो सबसे पहले है हमारा पाई। पाई कैसे लिखेंगे, प प्लस आई, और आई आता है पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस। तो प होगा लाइन से ऊपर और फर्स्ट प्लेस आएगा पहले स्थान पर, पहली लाइन का चिन्ह है, इस तरीके से पाई। अब दोस्तों यहाँ पे है पाइये,
यानी प प्लस आ ई ए, लगातार 3 स्वर। तो क्या करेंगे, इसी 2 स्वर के चिन्ह में प प्लस आइए पाइए। बहुत ही आसान है। अब है आगे भाई, भ प्लस आई भाई। अब हमें लिखना है भाइयों। तो आ ई ओ, लगातार 3 स्वर। तो भ प्लस आई भाई और ओ भाइयों। इसी तरीके से ल प्लस आई लाई और ल में लग गए 3 स्वर, लाइए। आ ई ए, आ ई ए। इस तरीके से आगे है आइए। सिर्फ आपको आइए लिखना है तो क्या करेंगे, आई आता है पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस, इसी में एक टिक और जोड़ देंगे तो आई ए। इस तरीके से आइए बन जाएगा। अब हमें लिखना है खाइए, ख प्लस आ ई ए। तो क्या करेंगे, ख प्लस पहले स्थान पर आइए। अब हमें लिखना है भैया। इसको बोलते हैं हम भैया, न कि भैया। बोलने में हमें इसको बोलना पड़ेगा भैया। भ प्लस अ ई और आ, और आई सुनाई देता है हमें थर्ड लाइन का सेकंड प्लेस। थर्ड लाइन का चिन्ह ये होता है, तो भ पर लग जाएगा। सेकंड प्लेस का है तो लाइन टच करेगा। भ प्लस आई भई, और भैया लिखने के लिए इस तरीके से भैया। हमें लिखना है बताइए, ब तो आई बताई ए, बताइए। अब है उठाइए, यानी उठ प्लस आ ई ए। ठ से पहले ऊ है, इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगी प्लेसिंग। तो उठ और आ ई ए, उठ आइए, उठाइए। इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करें। त्रिस्वर तो बहुत ही आसान थे। अब ये कुछ मैंने शब्द बनाए हुए हैं, इनको भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने चार्ट अच्छे से याद किया होगा, फिर भी मैंने सामने बनाया हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी इन शब्दों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है खाई, ख पे लगा हुआ है आई, पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस, लाइन से ऊपर ख के राइट साइड में आई लगा हुआ है, ख प्लस आई, खाई। अब है कलाई, क ल प्लस आई, क पर कोई वॉवेल नहीं, ल पर है आई, कलाई। अब है दोस्तों मऊ, म में छुपा है औ, म प्लस औ, औ आता है थर्ड लाइन का थर्ड प्लेस, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा थर्ड प्लेस पर, म प्लस औ मऊ। हमें लिखना है आउट, तो आउ कहाँ पर आता है, आउ आया, आओ, आउ थर्ड लाइन का फर्स्ट प्लेस, तो थर्ड लाइन का चिन्ह क्या है ये। तो इस आउ पर, आउ के लिए लग जाएगा ये चिन्ह, ट पर लगा देंगे लेफ्ट साइड में, फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन से ऊपर, और ये आउट, आउट। हमें लिखना है लिए, ल प्लस ईए, ई प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस, सॉरी थर्ड प्लेस, पहली लाइन का थर्ड प्लेस, पहली लाइन का चिन्ह है ये। अब ल पर थर्ड प्लेस का है तो लाइन काटेगा, ल प्लस ये, लिए। आप जो स्वर जुड़ जाए तो आप जोड़ सकते हैं, ल प्लस ये। जोड़ने से हमारी थोड़ी सी गति बढ़ सकती है, कम पेन उठाएंगे तो स्पीड ज़्यादा निकलेगी। अब है रियल, र प्लस ई, ई प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का थर्ड प्लेस, रियल, दोनों को जोड़ देंगे। अब क्योंकि थर्ड प्लेस पर वॉवेल है तो अगले वाले वर्ड पर ट्रांसफर हो जाएगा, र प्लस रियल, इस तरीके से। अब है दोस्तों आगे मिलाइए, मेल प्लस ल पे है आ ई ए, मिलाइए।
आगे है दोस्तों बेईमान, बेईमान, ब पर लगा दिया हमने ए प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का सेकंड प्लेस बेईमान। अब है आइएगा, आइए यहाँ तक हो गया, ये गा। जाओगे, ज प्लस आओ, जाओ और गे दोनों को मिला देंगे, जाओगे। इस तरीके से। अब है विदाई, विद प्लस आई, विदाई, वे द आई। अब है दोस्तों कहिए, किया कई कह सब चिन्ह है, कह प्लस इये कहिए। अब आगे है फाइट, फ प्लस आई, फाइट। आउल, आया आओ, आऊ, आऊ ल, तो आऊ ल। अब है आगे जिया, ज प्लस इया, ई प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का थर्ड प्लेस। अब है जियो, तो पहली लाइन का थर्ड प्लेस ये भी। अब जिया और जियो दोनों आप देख रहे होंगे, ये तो सेम हो गए। तो मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा, दो आउटलाइन सेम हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे शब्द के अर्थ पर। जैसे हमें लिखना है अब बताइए दोस्तों आप इसको क्या पढ़ेंगे। ये ज बनाया है, ज पे मैंने लगा दिया और आगे लिखा है की सिम। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ज पे ईया लग रहा है, ईओ लग रहा है, यानी ये होगी सिम। सिम कौन सी होती है? जियो। अच्छा, इसको आपने देखते ही पढ़ लिया जियो। अब हमें लिख देंगे, हम आगे लिखें वे 100 वर्ष। अब हमने लिखना है ज प्लस। अब बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ निकलेगा वे 100 वर्ष जियो या जिए। तो आप देखते ही बता देंगे कि वे 100 वर्ष जिए। तो यहाँ पर ये चिन्ह जियो का अर्थ दे रहा था और यहाँ पर ये चिन्ह जिए का अर्थ दे रहा है। वे 100 वर्ष जियो, जियो नहीं होगा, वे 100 वर्ष जिए। और जियो की सिम, इस तरीके से। तो सेम होने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कई आउटलाइनें सेम हो जाएं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो उनकी लाइनों में ही आएंगे समझ में। तो आप दोस्तों इनको प्रैक्टिस कीजिए।